Let us now come to session 4. Theorems on continuity of composite function. Theorem 1. Sum, difference, product and quotient of two continuous functions is always a continuous function. तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस है एफ एक्स एंड जी एक्स, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट ये कंटिन्यूस होगा अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो, और इनका कोशेंट, इनका रेशियो भी कंटिन्यूस होगा. कंडीशन ये है कि सिर्फ g ऑफ a शुड नॉट बी ज़ीरो. g ऑफ a शुड नॉट बी ज़ीरो, देन यू कैन से इवन दिस रेशियो is continuous, hx which is f upon g is continuous. Theorem 2. fx is continuous and gx is discontinuous at x is equal to a. मतलब fx फंक्शन ऐसा है कि वो कंटिन्यूस है बट gx जो है इट इज़ डिसकंटिन्यूस. तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लगाते हो, एक नया फंक्शन बनाते हो, f इंटू जी निकालते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी डिसकंटिन्यूस होगा. मतलब देखो fx कंटिन्यूस है, gx डिसकंटिन्यूस है, बट मल्टीप्लिकेशन पे ये कंटिन्यूस बन सकते हैं. उसी का एग्जांपल इन्होंने दिया है, fx इज़ x, gx इज़ साइन ऑफ 1/x. तो ये जो gx फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है. जैसे जैसे आप x को 0 की तरफ टेंड कराओगे, ये साइन की वैल्यूज़ -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट होती है. ठीक है, तो दिस फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस, दिस इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. बट जब इनका प्रोडक्ट लगाते हो, ये नया फंक्शन बनाते हो, ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि x को 0 की तरफ टेंड कराओगे तो ये भी 0 है, लेफ्ट एंड राइट एट लिमिट 0 है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 है. दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. सो डायरेक्टली इसके जो क्रिटिकल क्वेश्चंस, जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है. यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया हुआ है. tan a 1 प्लस tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b. तो यहाँ पे आगे क्या किया गया, यहाँ से आगे मैं करके दिखाता हूँ. ठीक है, k की वैल्यू हमको निकालनी है. इन्होंने इसमें ये बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ k if the given function is continuous at x is equal to 0. So यहाँ पे k की वैल्यू आएगी लिमिट as x tends to 0. So this is tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b रेज टू 1/x विच इज़ इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x रेज टू 1/x. तो हम लोग यहाँ पे 1/tan x लिख देंगे और उसके पावर में tan x बाय x लिख देंगे. ये जो अपॉन में x है वो हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 माइनस tan x रेज टू 1 बाय, अभी 1 माइनस tan x है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ माइनस tan x, ऊपर इसका रेसिप्रोकल माइनस tan x, और फिर यहाँ पे भी माइनस tan x बाय x, ये एडजस्ट कर देंगे. Which is equal to, now limit as x tends to 0 1 plus x raised to 1/x, that is e tan x by x का लिमिट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू 1/x, तो दैट इज़ e के पावर में -1. तो इसका आंसर कितना आएगा e स्क्वायर. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज f(x) is equal to gif of x square minus 1 by x square minus 1 for x square not equal to 1 which is equal to 0 for x square equal to 1. तो हमको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है at x is equal to 1. ठीक है, तो x is equal to 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है. फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसके दो मीनिंग होते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1. तो जब x का वैल्यू 1 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो f ऑफ 1 कितना है 0. पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये केस पकड़ते हैं. मतलब जब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है, ठीक है,
तो उसका GIF क्या होगा, GIF ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 0, तब जाके ये फंक्शन जो है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को 1 माइनस की तरफ टेंड करा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज लेस दैन 1 ना, तो एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 1 माइनस, GIF ऑफ एक्स स्क्वायर 0 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। fx कहाँ टेंड करेगा वो देखते हैं, fx इज टेंडिंग टू -1 बाय एक्स स्क्वायर -1। अब देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, 1 माइनस की तरफ अगर ये टर्म टेंड करे तो -1/0 आता है, ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर को 1 माइनस की तरफ अगर टेंड कराते हो तो ये नंबर क्या होगा, देखो 1 माइनस का नंबर क्या होता है, 1 से जस्ट कम, तो 0.999 ऐसे टाइप का नंबर होगा। तो fx कहाँ टेंड करने की कोशिश कर रहा है, -1/0.999 -1, सो दिस इज़ लाइक -1 बाय, ये नेगेटिव नंबर है, -0.001 टाइप का, और इसको अगर आप माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, इसको कन्वर्ट कर दो तो ये 1000 टाइप का कुछ नंबर है। तो fx इज अब टेंडिंग टू अ वेरी बिग नंबर, तो एज एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 1 माइनस fx टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये हम लोग LHL निकाल रहे हैं, LHL इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब RHL निकालते हैं, तो हमारे पास ये आ गया, देखो फंक्शन का वैल्यू 1 पे 0, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट आया इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू 1 प्लस, अब अगर आप 1 प्लस मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हो, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1 बट लेस दैन 2, तो 1 प्लस के लिए 1 से आगे निकलना होगा। अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो GIF ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे आएगा 1 -1। ऊपर क्या है, ऊपर डेफिनेट आपको 1 मिलने वाला है, देखो GIF ऑफ एक्स स्क्वायर भले 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये डेफिनेट 1 है -1, तो ऊपर तो डेफिनेटली 0 है। डिवीजन में क्या आने वाला है, डिवीजन में 1 प्लस का नंबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस -1, इसका मीनिंग ये कैसा नंबर होगा, 0/1 प्लस नंबर क्या होता है 1.0001 0 ऐसे टाइप का, डिवाइडेड -1, सो दिस इज 0 बाय ये माइनस ये, सो दिस इज -0.0001। तो नीचे हमेशा आपको एक फाइनाइट नंबर मिलने वाला है, टेंडिंग टू नंबर, ऊपर डेफिनेटली 0 है, तो 0/फाइनाइट इज 0। तो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, ये हमने कैसे निकाला है, राइट हैंड लिमिट निकाला है, तो लिमिट एज x टेंड्स टू 1 प्लस fx, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 1 प्लस है, उसको आप लिख सकते हो x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, तो इसलिए मैंने x के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज़ 0, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, ये वाला जो सम भी है इसमें थोड़ी एरर्स है जो इन्होंने अरिहंत में सॉल्व किया हुआ है, बट ये एक्चुअली ऐसे सॉल्व करना है, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट इज 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नाउ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 2 प्लस x माइनस x रेज टू 2n sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज टू 2n एट x इज इक्वल टू 1। तो हमको क्या निकालना है, इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो f ऑफ 1 निकालते हैं, फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना है, लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ 3 माइनस 1 रेज टू 2n दैट इज़ 1, यहाँ पे आएगा sin 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, सो इट इज़ n का टर्म तो है ही नहीं देखो यहाँ पे, सो इसका वैल्यू आएगा log 3 माइनस sin 1/2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, सो लिमिट, अब देखो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस x इज लेस दैन 1, अगर x की इंटरवल ये है तो x रेज टू 2n भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर आप लिमिट ले लेते हो, लिमिट एज
n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज टू 2n, ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच का है और उसको पावर इन्फिनिटी पे आप टेंड कराओगे, इसकी जो पावर है इन्फिनिट की तरफ लेके जाओगे, बड़ी पावर बनाओगे, तो दिस विल टेंड टू 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x का ये वाला केस पकड़ते हैं। तो उस केस में क्या होगा, x रेज टू 2n का जो लिमिट है वो 0 बनेगा। सो नाउ योर फंक्शन बिकम्स log 2 plus x, दिस विल बिकम 0 डिवाइडेड बाय दिस विल बिकम 0 डिवाइडेड बाय 1, ये आता है फंक्शन। हमको देखो क्या चेक करना है, 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिमिट एज x टेंड्स टू 1, x 1 से छोटा है ना, तो 1 माइनस होगा यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू log 3, 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे log 3 आ जाएगा। अब दूसरा केस पकड़ते हैं, x इज़ ग्रेटर दैन 1, पहले x इज़ लेस दैन 1, अब x इज़ ग्रेटर दैन 1। बिकॉज यहाँ पे x रेज टू 2n है, इवन पावर है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहे हैं। x ग्रेटर दैन 1 अगर है तो x रेज टू 2n भी ग्रेटर दैन 1 होगा। लिमिट अगर आप लेते हो एज n टेंस टू इन्फिनिटी x रेज टू 2n, ये खुद एक इन्फिनिटी का टर्म बनेगा, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर 1.1, 1.2 उसको इन्फिनिटी पे रेस करो, इट बिकम्स इन्फिनिटी, ठीक है ना। बिकॉज दिस टर्म इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू 2n करेंगे। सो log ऑफ 2 प्लस एक्स बाय एक्स रेज टू 2n माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स रेज टू 2n प्लस 1, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे, डिवाइड कर दिया हमने। अब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1 बाय एक्स रेज टू 2n कहाँ टेंड करेगा, 0, ये कहाँ टेंड करेगा, 0। सो दिस इज फंक्शन बनेगा माइनस साइन एक्स बाय 1, सो माइनस साइन एक्स बना, फाइन। तो अब हम लोग फिर से, अच्छा x ग्रेटर दैन 1 है तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एज x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट आएगा माइनस साइन 1। सो ये देखो, ये है RHL, यहाँ पे हमने निकाला LHL, LHL एंड RHL आर अनइक्वल, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो आप क्या लिखोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, एफ एक्स इज discontinuous. Next let us discuss the continuity of the function. क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग अब आ रहे हैं। f of x is equal to limit as n tends to infinity sin pi x by 2 raised to 2n। तो अगेन इसके दो केसेस बनेंगे, लिमिट एज n tends to infinity x raised to 2n, which is equal to simply 0 if mod x lies between is less than 1। x का मैग्नीट्यूड अगर लेस दैन 1 है तो उसकी पावर पे अगर आप इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, उसकी पावर को इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच का नंबर है ना मैग्नीट्यूड वाइज, उसको इन्फिनिटी की पावर पे लेके जाओगे तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हाफ लो, x रेज टू इन्फिनिटी कितना होगा, 1/2 रेज टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा 1/2 रेज टू इन्फिनिटी विच इज़ 0। ये कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी 1 जब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 या -1 रखो, इवन पावर होने की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। n को इन्फिनिटी पे टेंड कराओ, दिस विल टेंड टू 1। हाँ, अगर x ग्रेटर दैन 1 है तो बात ही मत करो, तब तो ये इन्फिनिटी पे ही टेंड करेगा। तो सिर्फ ये दो केसेस हैं इसके, ठीक है। अब फंक्शन पे आते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे x रेज टू 2n के ये दो डेफिनेशंस है, साइन पाई एक्स बाई 2 रेज टू 2n के दो डेफिनेशंस बनेंगे। दिस विल बी लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 0, ये 0 बनेगा जब मॉड ऑफ साइन पाई एक्स बाई 2 लेस दैन 1 हो, एंड ये बनेगा लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी of 1 when mod of sin pi x by 2 is equal to 1। सेम ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे देखो n टेंस टू इन्फिनिटी का काम निकल गया, उसने इसको 0 और 1 पे लाके रख दिया। when this and this condition holds, तो देखो जब sin pi x by 2
जब कभी 1 से कम हो तो 0 इसकी वैल्यू चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। जैसे ही sin पाई x बाय 2 का मॉड्यूलस 1 बना, ये 1 पे जंप कर रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। डिसकंटिन्यूटी कब आएगी? जब sin पाई x बाय 2 का मैग्नीट्यूड 1 हो। साइन कब 1 आता है? पाई x बाय 2 का एंगल हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n+1। जब x ऑड नंबर होगा तब ये कंडीशन =1 होल्ड करेगी, तब ये फंक्शन 0 से अचानक 1 पे जंप करेगा, फिर 0 पे चला जाएगा। सो देयर विल बी अ डिसकंटिन्यूटी व्हेनेवर x इज 2n+1। नाउ विल चेक द कंटिन्यूटी। फाइन, f ऑफ 2n+1 देखते हैं। f ऑफ 2n+1, इस फंक्शन में अगर हमने 2n+1 वैल्यू पुट कर दी तो फंक्शन का वैल्यू कितना है? फंक्शन का वैल्यू 1 है, क्योंकि तब साइन =1 बनेगा। तो अपने पास ये आ गया। उसके बाद लिमिट एज x टेंड्स टू 2n+1 fx निकालते हैं। तो x 2n+1 के इक्वल नहीं है बट टेंड कर रहा है उसको। जब x टेंड कर रहा है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, साइन का वैल्यू 1 से कम होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 बनेगी। अब ये लेफ्ट और राइट टेंडिंग का दोनों का आंसर ये है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का ये आंसर है 0। तो क्या हुआ? 2n+1 पॉइंट के पास में क्या हो रहा है? लिमिट 0 आ रहा है बट फंक्शन की वैल्यू 1 है, सो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी whenever x is 2n+1. Next, question number 18th. f of x is equal to 1 plus mod of sin x के पावर में a अपॉन mod of sin x, ये दिया हुआ है पाई बाय 6x 0 and which is equal to e raised to tan 2x by tan 3x when x lies between 0 to pi by 6 and it is equal to b when x is equal to 0। तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। देखो काफ़ी इजी है। b की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू b है। इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट में अपने को ये फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू 1 बाय मॉड साइन एक्स, ये तो है ही। a को अलग कर देंगे, ऐसा लिख देंगे 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स का लिमिट कितना होता है? e, सो दिस इज e टू द पावर a। नेक्स्ट, इसका अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। दिस इज सेम एज लिमिट एज x टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे, e रेज टू tan 2x बाय 2x इंटू 2x बाय tan 3x, ऐसा लिख देंगे। 2x एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे 3x एडजस्ट कर देंगे। तो tan 2x अपॉन 2x का लिमिट 1, tan 3x अपॉन 3x का लिमिट 1, यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू 2x बाय 3x विच इज़ e रेज टू 2 बाय 3। सो वी हैव नाउ 3 थिंग्स। b का वैल्यू e रेज टू a के बराबर है और e रेज टू a का वैल्यू e रेज टू 2 बाय 3 के बराबर है। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी e रेज टू 2 बाय 3 एंड a की वैल्यू आएगी 2 बाय 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19th। In 19th question, fx is given to us as gif of x sin of pi by gif of x plus 1। ना इसका डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन है all real numbers minus all those points where this denominator becomes 0। तो डिनोमिनेटर कब 0 होता है? gif of x plus 1 0 कब होगा? जब x plus 1 लाई करेगा 0 से 1 इस इंटरवल में, मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा? -1 से 0 के इंटरवल में। तो जब कभी x इस इंटरवल में लाई करेगा डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 वाले जो पॉइंट्स है वो अपने को डोमेन से हटाने पड़ेंगे, रियल स्पेस में से हटाने पड़ेंगे। ये डोमेन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -∞ से लेकर -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये पॉइंट्स हटाने हैं, मतलब कौन से इंक्लूडेड है? ये पॉइंट्स इंक्लूडेड है। सो दिस इज़ द डोमेन। अब एक एग्जांपल लेके देखो। फंक्शन का वैल्यू 2 पे देखो कितना होगा? 2 साइन पाई बाय 3
2 sin 60, दैट इज √3. नाउ व्हाट यू डू इज फंक्शन का वैल्यू 2 माइनस पे निकालो, मतलब जब x 2 की तरफ टेंड कर रहा हो लेफ्ट से, सो इधर gf का वैल्यू 1 आएगा, साइन ऑफ यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस का नंबर क्या होता है, 2 माइनस मतलब 1.99 टाइप का नंबर, 1.99 प्लस 1 इज, सो 2 माइनस के लिए ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा, 1.99 प्लस 1 जिस 2.99, 2.99 का GF 2, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी, 1. तो जब कभी x एक इंटीजर की तरफ टेंड करेगा या x प्लस 1 इज इंटीजर या x इज इंटीजर इन शॉर्ट, तब ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. नाउ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये दिया है fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फॉर fx takes rational values, fx takes rational values for all x, f of 2 is 10, f of 1.5 is equal to, अब देखो f of x कंटिन्यूस फंक्शन है, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है. तो मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया अपन ने, मान लो ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 3 है, सपोज करो, या इसको 4 ले लो, तो फंक्शन 1 और 4 के बीच में वैल्यूज़ ले रहा है, कंटिन्यूस है 1 और 3 के बीच में. अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फंक्शन टेक्स ऑल दी रैशनल वैल्यूज़, मतलब फंक्शन की वैल्यू हमेशा रैशनल है. अब देखो आपको कोई ना कोई तो इस इंटरवल में एक पॉइंट मिल जाएगा ना, कोई ना कोई एक पॉइंट मिल जाएगा, मान लो x1, जिसके लिए अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू, तो आपको वो, अच्छा 1 और 4 के बीच में इरेशनल नंबर्स भी होंगे, तो आपको कोई तो एक x की वैल्यू इसके बीच में मिलेगी जहाँ पे फंक्शन इरेशनल होगा. बट ये कैसे पॉसिबल है, उन्होंने तो बोला कि फंक्शन हमेशा रैशनल वैल्यूज़ ले रहा है, इसका मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ पे एक ही ग्राफ होगा, दैट इज़ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, फंक्शन का वैल्यू हमेशा होगा 10, कांस्टेंट फंक्शन है. तो अब कोई भी वैल्यू लो, फंक्शन हमेशा रैशनल है, दैट इज़ 10, फंक्शन का वैल्यू 2 पे 10 दिया हुआ है, तो फंक्शन का वैल्यू 1.5 पे भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए. इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन. लॉजिक ये है कि अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या अलग टाइप का कोई फंक्शन होगा तो वो बहुत सारे वैल्यूज़ लेगा, तो उसकी इरेशनल वैल्यूज़ भी बनेगी, बट फंक्शन हमेशा रैशनल वैल्यूज़ ले रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन. तो फंक्शन का वैल्यू हमेशा कितना है, 10. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 बाय यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2 एंड u इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1. तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, u अपने आप में एक फंक्शन है, y u का फंक्शन है, ठीक है. तो u कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 1 पे, इसको आप ऐसा लिखो 1 बाई यू प्लस 2 u माइनस 1. तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस है, y कहाँ डिसकंटिन्यूस है, जब कभी डिनोमिनेटर 0 होगा, तो u इज इक्वल टू माइनस 2, u इज इक्वल टू 1, u है 1 बाय एक्स माइनस 1. इसको रेसिप्रोकेट करो, इसको रेसिप्रोकेट करो, तो x का वैल्यू हाफ, x का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू 1. इन 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये दिया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0. शो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स. हमको शो करना है एफ एक्स कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स. बिकॉज फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है, तो आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स
which is limit as h tends to 0 f of 0 minus h. तो f of x plus y वो वाला डेफिनेशन लगाओ, इट इज़ एफ एक्स प्लस एफ वाई लिमिट एज h टेंस टू 0. f ऑफ 0 हमको कितना दिया हुआ है? f ऑफ 0 आप कैलकुलेट कर सकते हो. देखो f ऑफ x प्लस वाई दिया है एफ एक्स प्लस एफ वाई. x को 0 पुट कर दो तो f ऑफ 0 होगा 2 टाइम्स f ऑफ 0. यहाँ से आएगा f ऑफ 0 इज़ 0. तो f ऑफ 0 0 है. यहाँ पे आएगा लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, ये टर्म आ जाएगा. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. लिमिट एज x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स विच इज़ लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h विच इज़ f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h लिमिट एज h टेंस टू 0. f of 0 0 है, so now this is limit as h tends to 0 fh. अब फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है बोला है, तो इसका मतलब लिमिट एज h टेंस टू 0 fh इज इक्वल टू होना चाहिए लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h एंड h शुड बी इक्वल टू 0. फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0, तो ये अपने पास निकल के आता है. अब सपोज करो कि x a की तरफ टेंड कर रहा है, तो अब निकालते हैं लिमिट एज x टेंस टू a माइनस एफ एक्स. लेफ्ट हैंड लिमिट एट a कोई भी एक पॉइंट है, सो दिस इज लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h विच इज़ लिमिट एज h टेंस टू 0 f a प्लस f ऑफ माइनस h. दिस इज f a, क्योंकि लिमिट इस पे भी लगेगा. एफ ए कॉन्स्टेंट टर्म है. लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h इज 0, तो ये आता है एफ ए. ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट इतना, लिमिट एज x टेंस टू a प्लस एफ एक्स निकालते हैं विच इज़ लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h. फिर डेफिनेशन लगा दी फंक्शन की, ये आएगा एफ ए प्लस एफ एच. लिमिट एज h टेंस टू 0 एफ एच, ये 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एज h टेंस टू 0 एफ ए, दैट इज एफ ए इटसेल्फ. लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सेम आ गया. एफ ए निकालो, फंक्शन का वैल्यू ए पे. यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ए के बराबर ही तो आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल भी आ रहे हैं और ये एफ ए के बराबर आ रहे हैं. तो मतलब फंक्शन क्या है, किसी भी ए पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ. तो इसके जो और रिमेनिंग सॉल्व एग्जांपल्स है वो आप स्टडी करो. ये एक मैंने छोड़ा है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा है, तो ये आप ट्राई करके देखो. नहीं हो पाते तो बताओ आप.